आज हम पढ़ेंगे पाठ 4, चींटी ने सिखाया गुर, है ना। ये एक कहानी है। इसमें बताया है हमें कि चींटी ने कैसे किसी को कुछ करने का गुर सिखाया है। प्रस्तावना। बंसी ने चींटी को अपना गुरु मानकर खूब मेहनत की। इसमें जो है बंसी नाम का एक लड़का है जिसने चींटी को अपना गुरु मान लिया, अपना टीचर मान लिया, अध्यापक, है ना। उसी की तरह बिना हार माने बार बार प्रयास किए और सफलता पाई। उसने क्या किया, उसे अपना गुरु मान लिया और उसी की तरह से बार बार मेहनत की और सफलता पाई, है ना। परिकल्पना। व्यक्ति को नन्ही सी चींटी से क्या सीखना चाहिए तथा क्यों और कैसे। अब इसमें हमसे पूछा है, कल्पना की है कि हमें जो है चींटी से क्या सीखना चाहिए, है ना, क्यों सीखना चाहिए। हमें चींटी से सीखना चाहिए कि वो किस तरह से मेहनत करती है ना। कितनी ही मुश्किलें आए, वो अगर बार बार हारती है तो बार बार उस चीज को वापस करती है और आखिर में जीतती है। तो हमें ये शिक्षा इसमें बताया गया है, शिक्षा दी है कि हमें जो चींटी से उसकी मेहनत और उसकी लगन के बारे में सीखना चाहिए। उद्देश्य, श्रम, धैर्य और सतत प्रयास की भावना का विकास करना। इस पाठ का ये उद्देश्य है कि हमें अपने अंदर धैर्य, धीरज रखना चाहिए, बार बार प्रयास, कोशिश करने की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं चींटी ने सिखाया गुर पाठ। नदी के पास छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम सुमेरा था। सुमेरा का एक ही बेटा था, उसका नाम बंसी था। तो क्या था, नदी के पास एक छोटा सा गांव था, उसमें एक किसान रहता था। किसान का नाम सुमेरा था। अब जो सुमेरा था उसके एक बेटा था, उसका नाम बंसी था। एक दिन बूढ़े सुमेरा ने अपने बेटे से कहा, बेटा बंसी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता, अब तुम ही खेती बाड़ी संभालो। अब जो सुमेरा था वो बूढ़ा हो गया था, उसने अपने बेटे से, बंसी से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, खेती बाड़ी का काम तुम ही संभालो। बंसी ने कहा, बापू, मुझे खेती करना कौन सिखाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, न हल चलाना, न बीज बोना, कुछ भी तो नहीं आता मुझे। अब क्या था, बंसी जो था उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, ना खेती करना आता है, फसल उगाना नहीं आता, बीज बोना नहीं आता, तो मैं कैसे करूंगा। सुमेरा उसे समझाते हुए बोला, बेटे, मन लगाकर हिम्मत से काम करोगे तो सब सीख लोगे। चींटी की तरह बनो। देखते नहीं, एक नन्ही सी चींटी कितने परिश्रम और लगन से काम करती है। अब सुमेरा ने जो है अपने बेटे बंसी को कहा कि मन लगाकर हिम्मत से, यानी ताकत से काम करो, हिम्मत ताकत से काम करो, तुम सब सीख जाओगे, चींटी की तरह बनो। अब सुमेरा ने अपने बेटे को बताया कि इस चींटी की तरह बनो, चींटी को दिखाकर, है ना, कि चींटी की तरह बनो। देखते नहीं, एक छोटी सी चींटी कितने परिश्रम और लगन से, यानी कितनी मेहनत और मन लगा के काम करती है। अगले दिन बंसी जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी एकाएक उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी। अब क्या हुआ, उसके पिताजी ने चींटी का उदाहरण दिया। अगले दिन जो था वो बंसी खाना खा रहा था, तभी उसने देखा एक चींटी वहां पे। वह चींटी से बोला, चींटी रानी, तुम मेरी गुरु बन जाओ। उसने क्या कहा, चींटी को बोला कि चींटी रानी तुम मेरी अध्यापक, मेरी टीचर बन जाओ, मेरी गुरु बन जाओ, तुम मुझे काम करना सिखा दो, तुम मुझे काम करना सिखा दो। क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था कि चींटी को देखो कैसे काम करती है। पर चींटी कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप चीनी के एक दाने को धकेलती रही। चींटी कुछ नहीं बोली उससे, है ना, वो एक चीनी के दाने को धक्का मारती रही। बंसी समझ गया कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, यदि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे सब काम करने आ जाएंगे। यही सोचकर वह अपने खेतों की ओर चल पड़ा। उसने खेत में जाकर अपने एक पड़ोसी की मदद से खेत जोता। मदद यानी सहायता। अब क्या हुआ, वो समझ गया कि उसे केवल मेहनत करनी है,
मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे सारा काम आ जाएगा। तो वो खेत चला गया। उसने फिर अपने जो खेत के पास में जो उसका पड़ोसी था उससे उसकी मदद ली। उसमें गेहूं बोया। अब उसने क्या किया, मदद से खेत जोता, उसकी सहायता से खेत जोता, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं था। उसने ये उससे सीखा कि खेत कैसे जोतना है, और उसमें गेहूं बोया। और उसमें क्या बोया, गेहूं। समय पर फसल की सिंचाई की, उसकी रखवाली की, लेकिन उपज अच्छी नहीं हुई। उपज यानी पैदावार। उसने क्या किया, खेत भी जोया, उसमें गेहूं भी बोया, उसकी रखवाली भी की, फसल को पानी भी दिया, लेकिन पैदावार जो हुई वो अच्छी नहीं हुई। बंसी निराश हो गया, निराश दुखी हो गया। वह चुपचाप बैठकर सोचने लगा। तभी उसे दीवार पर एक चींटी दिखाई दी। उसने चींटी से कहा, चींटी रानी, मैंने तुम्हें अपना गुरु माना है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब क्या हुआ, बंसी जो है वो एकदम दुखी होकर के बैठ गया। उसने देखा कि दीवार पर एक चींटी चल रही है ना। अब उसने चींटी से कहा कि मैंने तुम्हें अपना गुरु मान लिया है, अब आगे बताओ कि क्या करें। हाँ जी, चींटी कुछ नहीं बोली। अब इस बार भी जो था चींटी कुछ नहीं बोली। वह गेहूं के एक दाने को दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ा रही थी। अब देखिए, चींटी जो है गेहूं को दाने को लेकर के दीवार पर चढ़ रही थी। अचानक दाना लुढ़क कर जमीन पर आ गिरा। चींटी दीवार से नीचे उतरी। जमीन पर आकर उसने दाने को फिर धकेलना शुरू कर दिया। फिर धीरे से वह उस दाने को दीवार पर चढ़ाकर ले जाने में सफल हो गई। अब क्या हुआ, जब वो निराश होकर बैठ गया था तो उसने देखा चींटी को वापस। चींटी जो थी वो दीवार पे एक गेहूं का दाना लेके चढ़ रही थी। वो गेहूं का दाना फिर गिर गया। वो फिर नीचे आई और फिर उसे लेकर ऊपर चढ़ी। ठीक है, तो परंतु यह भी उसकी असली सफलता नहीं थी। अब दाने को लेकर चढ़ तो गई, दाना एक बार फिर लुढ़क कर नीचे आ गिरा। अब क्या हुआ, वो वापस नीचे आ गिरा, दाना नीचे आ गिरा, दाना छिटक कर दूर जा गिरा। अब दाना जो क्या है, दूर जाके गिर गया। चींटी ने उसे ढूंढ लिया। वह फिर दाने को ऊपर ले चढ़ाने लगी। अब जब दाना दूर गिर गया, लेकिन चींटी ने उस दाने को फिर से ढूंढा और उसे लेकर फिर से ऊपर चढ़ गई। इस बार वह दाने को ऊपर ले आई। वहां उसका घर था। दाने को उसने अपने घर में पहुंचा दिया, है ना। यह देखकर बंसी का मन उत्साह से भर गया। एकदम फिर बंसी को जोश आ गया जब उसने ये देखा कि चींटी ने बार बार दाना नीचे गिरा, बार बार उसे उठाया और आखिर में उसे अपने घर तक ले आई। उसने सोचा, सफलता के लिए केवल मेहनत करना जरूरी नहीं, उसके लिए धीरज और हिम्मत के साथ साथ बार बार प्रयास करना भी जरूरी है। अब उसने क्या सीख लिया था ये देख करके कि हमें जीत के लिए जो है, सफलता के लिए मेहनत ही जरूरी नहीं है ना, परिश्रम करना जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ हमें धीरज यानी धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है, और हिम्मत, बार बार जो है प्रयास करते रहना, उसे दोहराना, वो भी बहुत जरूरी है। अगली बार उसने फिर से खेत जोता। उसने फिर से गेहूं की फसल बोई, समय पर पानी और खाद दिया। इस बार गेहूं की उपज बहुत अच्छी हुई। अब उसने फिर से परिश्रम किया, फिर से उस चीज को दोहराया। गांव वालों ने बंसी की खूब प्रशंसा की। गांव वालों ने क्या किया, बंसी की खूब बड़ाई की। बंसी ने खुश होकर सबसे कहा, यह सब तो चींटी रानी की ही दी गई शिक्षा का फल है। उसने क्या कहा कि ये सब तो चींटी रानी की दी गई शिक्षा का फल है। उसी ने मुझे कामयाबी का गुर सिखाया है, वही मेरी गुरु है। अब उसने क्या कहा सबसे, कि मैंने जो ये सब, जब सबने उसकी प्रशंसा की तो उसने कहा कि मैंने ये सब तो चींटी से सीखा है। परिश्रम, लगन, हिम्मत, है ना, धीरज बनाए रखना, ये सब तो मैंने चींटी से सीखा है। चींटी ही मेरी गुरु है। अब देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करते हुए हमें धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए।
हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। अगर हम एक बार हार जाएं तो हमें फिर से प्रयास करना चाहिए, है ना, फिर से खड़े हो जाना चाहिए। तो अब इस कहानी को हम पढ़ के ये सीख गए हैं कि हमें मेहनत, परिश्रम, है ना, धैर्य और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: गुरु, शिक्षक, परिश्रम, मेहनत, मदद, सहायता, निराशा, नाउम्मीदी, असली, सच्ची, प्रयास, प्रयत्न या कोशिश, प्रशंसा, बड़ाई, फल, परिणाम, हिम्मत, साहस, लगन, निष्ठा, उपज, पैदावार, एकाएक यानी अचानक, उत्साह, जोश, धीरज, धैर्य, शिक्षा, सीख, गुर, गुण। अब हमने इसके शब्दार्थ कर लिए, अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न ख, बताइए कौन कैसा था। अब बंसी कैसा था? बंसी कैसा था? बंसी हमसे पूछा गया है कौन कैसा था, तो बंसी कौन था और कैसा था, है ना। बंसी सुमेरा का बेटा था जिसको खेती नहीं आती थी, वो खेती के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर है चीटी, चीटी परिश्रमी, है ना, और हिम्मत नहीं हारने वाली थी। चीटी परिश्रमी और हिम्मत नहीं हारने वाली थी। अब इसका अगला प्रश्न है ग, किसने किससे और क्यों कहा। पहला है अब मुझसे काम नहीं होता, ये किसने कहा था? सुमेरा ने कहा था। किससे कहा था? अपने बेटे से। और क्यों कहा था? क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। तो किसने कहा था? सुमेरा ने। किससे कहा था? बंसी से। और क्यों कहा था? सुमेरा बूढ़ा हो गया था। अगला है तुम मुझे काम करना सिखा दो। किसने कहा था ये? बंसी ने। किससे कहा था? चीटी से। और क्यों कहा था? क्योंकि बंसी को कुछ नहीं आता था, है ना, काम के बारे में कुछ जानता ही नहीं था वो। बंसी ने किससे कहा? चीटी से कहा। और क्यों कहा? क्योंकि वह काम करना नहीं जानता था। यह सब तो चीटी रानी की ही शिक्षा का फल है। अब ये किसने कहा था कि ये सब तो चीटी रानी की शिक्षा का फल है?
बंसी ने कहा। किससे कहा था? गांव वालों से। और क्यों कहा था? क्योंकि उसने चींटी से लगन से, है ना, हिम्मत नहीं हार कर मेहनत से काम करना सीखा था। तो किसने कहा? बंसी ने। किससे कहा? गांव वालों से। और क्यों कहा? क्योंकि उसने चींटी से परिश्रम, है ना, लगन और हिम्मत ना हारना सीखा। उसने चींटी से परिश्रम, लगन व हिम्मत नहीं हारना सीखा। ठीक है बच्चों, ये हमारा ग वाला प्रश्न हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। घ, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। हमें यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के हमें कुछ विकल्प दिए हैं, हमें जो सही है उस विकल्प पे सही का चिन्ह लगाना है। पहला है, गांव कहाँ स्थित था? तालाब के पास, जंगल के पास या नदी के पास? तो तालाब कहाँ था? नदी के पास। दूसरा है, सुमेरा ने बंसी को किसकी तरह बनने की सीख दी? चींटी की तरह, हाथी की तरह या चिड़िया की तरह? तो सुमेरा ने अपने बेटे बंसी को क्या कहा था कि तुम कैसे बनो? चींटी की तरह। तीसरा है, बंसी को दीवार पर क्या दिखाई दिया? मकड़ी, चींटी या मक्खी? बंसी ने दीवार पर क्या देखा था वापस? चींटी। चौथा है, चींटी ने गेहूं के दाने को कहाँ पहुंचाया? अपने घर में, दीवार पर या खेत में? तो चींटी जब गेहूं का दाना लेके जा रही थी तो उसने दाने को कहाँ पहुंचाया था? अपने घर में। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। ठीक है, हमने इस पाठ से सीख ले ली कि हमेशा हमें परिश्रम, लगन और हिम्मत नहीं हार कर काम करते रहना चाहिए। ठीक है ना? तो अब ये पाठ पूरा हो गया है, अब हम अगला पाठ देखेंगे।